4 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद संगड़ा पुलिस ने किया अरेस्ट। परिजनों के अनुसार हाई कोर्ट से जमानत न मिलने पर असिस्टेंट मैनेजर ने किया था सरेंडर। घोटाले के बाद बैंक में फंसी जीवन भर की जमा पूंजी न लौटाए जाने से आक्रोशित खाता धारकों ने 2 दिन पहले नौराधार में किया था विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में शामिल हुए भाजपा नेता एवं एलआईसी के पूर्व एडीएम नारायण सिंह ने घोटाले को बताया था कई लोगों की साजिश। सहकारी बैंक के डीएम के अनुसार 4 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में 7 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं तो 10 को जारी हुआ है शो कॉज नोटिस। सिरमौर जिला के पुलिस थाना संगड़ा के अंतर्गत आने वाले हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नौराधार में हुए 4 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के मास्टरमाइंड को आखिर एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा द्वारा आज शाम जारी प्रेस नोट के मुताबिक ज्योति प्रकाश को संगड़ा पुलिस द्वारा कल अरेस्ट किया गया था। उधर आरोपी के परिजन हाई कोर्ट से जमानत न मिलने पर सहायक प्रबंधक द्वारा सरेंडर करने की बात कह रहे हैं, हालांकि पुलिस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है और न ही आरोपी ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले कल इस तरह की कोई स्टेटमेंट अथवा बाइट दी है। कार्यवाहक मैनेजर अथवा बैंक कर्मियों के घोटाले के चलते अपनी जीवन भर की जमा पूंजी अथवा करोड़ों की रकम जारी न किए जाने से गुस्साए सैकड़ों खाता धारकों द्वारा 2 दिन पहले नौराधार में बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। बैंक में फंसी 4 करोड़ की रकम लौटाए जाने के साथ साथ खाता धारकों ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट करने पर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी। सूत्रों के अनुसार इसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही डीएसपी संगड़ा के नेतृत्व वाली एसआईटी ने गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी थी, हालांकि हाईकोर्ट से जमानत न मिलने के बाद सस्पेंडेड असिस्टेंट मैनेजर के पास पुलिस से बचने की कोई ऑप्शन भी नहीं रह गई थी। नौराधार में हुए प्रोटेस्ट में शामिल एलआईसी के एडीएम रह चुके रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह ने इस घोटाले को केवल एक आदमी का काम नहीं बताया था और जांच में लापरवाही बरते जाने की सूरत में दोबारा प्रदर्शन की भी चेतावनी दी थी। जानकारी के अनुसार ज्योति प्रकाश पिछले करीब 1 दशक से अलग अलग पदों पर इसी बैंक में पोस्टेड था और लास्ट ईयर नौराधार ब्रांच को इंश्योरेंस सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य के लिए डिप्टी सीएम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योति प्रकाश ने बैंक में बतौर कार्यवाहक प्रबंधक भी काम किया है और उनके कार्यकाल में कोऑपरेटिव बैंक की नौराधार ब्रांच काफी फायदे में बताई गई। इस मामले में गत 10 अगस्त को एफआईआर दर्ज करवाने वाले सहकारी बैंक के डीएम प्रियदर्शन पांडे के अनुसार 4 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में एम सहित जहां 7 लोगों का सस्पेंशन किया गया है, वहीं अन्य 10 को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। सिरमौर से ही संबंध रखने वाले सहकारी बैंक के निदेशक भरत भूषण मोहिल के अनुसार बैंक द्वारा प्रदेश सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, हालांकि सुक्खू सरकार इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाएगी अथवा नहीं, इस बारे आधिकारिक जानकारी मिलना बाकी है। डीएसपी संगड़ा मुकेश कुमार डरवाल ने बताया कि आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस द्वारा बैंक का रिकॉर्ड कब्जे में लिए जाने के साथ साथ घोटाले के आरोपी ज्योति प्रकाश व उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा चुके हैं। बहरहाल कोऑपरेटिव बैंक के सबसे बड़े बताए जा रहे हैं जिला में हुए इस घोटाले के मुख्य आरोपी को हालांकि पुलिस 15 दिन बाद अरेस्ट कर चुकी है, मगर सैकड़ों खाता धारकों की जमा पूंजी कब तक लौटाई जाएगी इस बारे बैंक मैनेजमेंट द्वारा स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। 3 साल के बाद कोई बैंक के अंदर नहीं रहता है, उसकी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। परंतु एक एम्प्लॉय आज 2012 के बाद एक ही सीट पर बैठता है तो पहले परीक्षा की जाता है। बैंक के अंदर घोटाला एक आदमी नहीं कर सकता है। बैंक के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर होती है तो 2 ढंग से घोटाले होते हैं। एक घोटाला होता है कि एक ऑफिसर डायरेक्ट बहुत चेक प्रिपेयर करता है, चेक करता है, पास करता है। एक घोटाला इस वजह से होता है। दूसरा घोटाला होता है कि एक प्रिपरेशन जो बाबू करता है वो पेपर करेगा, अलग से दूसरा बाबू चेक करेगा, ऑफिसर उसको पास करेगा। तो जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं तो एक घोटाले का रूप पैदा हो जाता है। परंतु साथियों, जैसा भी एक हमारे यहाँ जो वक्ता है उन्होंने बोला कि भाई कोई भी पेमेंट अगर बियॉन्ड कैपेसिटी, अगर उसकी पावर में नहीं आ रहा है, उसकी कैपेसिटी में अगर वो नहीं आ रहा है, उसके बावजूद उस पेमेंट को पास किया जा रहा है, तो ये गलत तरीका है। और हम लोगों के साथ इतना बड़ा घपला हो जाए। आज अपना लोगों ने बिजनेस चलाना है, कोई सेब का बिजनेस कर रहा है, कोई आलू का बिजनेस कर रहा है, कोई नाशपाती का बिजनेस कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, उसको शादी के लिए पैसा चाहिए। और बैंक में अगर हम जाएं तो बैंक वाला बोलते हैं जी हम इंक्वायरी करेंगे और तब जाके पैसा मिलेगा। दोस्तों, आज आप इकट्ठे हुए, मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सरकार के दिमाग को खोलने की जरूरत है।
सरकार के साथ कोई भी जुबानी अगर कोई बात होती है कभी भी कबूल मत करिए। ये मेरा आपको एक सलाह है कि बिना लिखा पढ़ी से आप नहीं मानेंगे। और आपसे एक अपील और भी है, मेरे लायक कोई भी काम होगा मैं आप लोगों के साथ तत्पर खड़ा रहूँगा। मेरे लिए कोई भी आप काम बोलेंगे, मेरे लिए जहाँ भी चलना है आप नहीं चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस विषय में हमारा मैनेजमेंट पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रहा है। हमने सीबीआई को ये मामला भेज दिया है। कल बैंक प्रबंधन में बैंक के एमडी ने इस विषय में प्रेस रिलीज भी की है और अखबार में भी आज उनकी जो बयान है वो आ चुका है। मैं इन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप उनका पैसा किसी भी रूप में नहीं डूबेगा, क्योंकि जो भी स्कैम हुआ है वो बैंक कर्मचारी ने उनके साथ फ्रॉड करके किया है और जैसे ही सारी तफ्तीश कंप्लीट होती है बैंक इसमें जो लोगों का पैसा है वो क्लेम करने के लिए आमंत्रित करेगा। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।